अभी एक विवाद चाल रहा है गुढ़ा के अंदर, गुढ़ा टोडी गुढ़ा गोड़जी ने लेके। अब गांव स्तर के ऊपर जिसको चुनाव लड़ना होता है, चाहे वो सरपंच का चुनाव लड़ना होता है, तो उनको थोड़ा सा दिखाना तो पड़ेगा। कि मान ली जाए चीज़ कि रणवीर जी अब की बार फिर टिकट के लिए दाव करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर LKG का स्टूडेंट हूँ। मैं पास के गांव है कुमपुरा बामलास, बड़े 14 दिन से लोग धरना पर बैठे हैं। लीज ने लेके प्रताड़ित हैं आसपास के लोग, घरा के अंदर दरार ही, पानी सूखा कुआ का। ऐसे लोगों को NOC दी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ऐसे जो रेंजर थे, जो अधिकारी थे, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो लीज आवंटित हुई है, ये आज नहीं हुई है। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। और आज मेरे साथ कैमरा की फ्रेम के अंदर ही बन परिचय को मुताज करना, मेरे साथ पूर्व विधायक उदयपुर वाटी से रणवीर सिंह गुढ़ा मौजूद हैं। खाटा मीठा सवाल कर ले हूँ, काफ़ी दिनों बाद ये नज़र आए मेरे साथ। तो रणवीर जी ठाऊँ शुरुआत करूँगा मैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चैनल के ऊपर। आपका भी स्वागत है। रणवीर जी, लोगों को बड़ो सवाल है, हालांकि लोगों में मैं काउंट हूँ तो मेरे भी बड़ो सवाल यही रखो कि काफ़ी दिनों बाद थारी सक्रियता एक बार फिर दिखाई दी राजनीति के अंदर, कड़े आता दिन। देखो, सक्रिय तो मैं रहता हूँ, मेरा घर है, गांव है। अब आपके सामने आता है वो सक्रिय दिखता है, जो आपके सामने नहीं आता है, लेकिन मैं आता रहता हूँ। रणवीर जी, इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। पॉलिटिशियन तो मन लगे जनता को सेवक होया करे, तो बिन आना चाहिए। यदि नहीं आओगे तो फिर तो अनविजुअल हो जाएगी वो चीज़। नहीं, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अभी एक विवाद चाल रहा है गुढ़ा के अंदर, गुढ़ा टोडी गुढ़ा गोड़जी ने लेके। कम्युनिटी वाइज मान लिया, पार्टी वाइज मान लिया, या फिर भी के अंदर में देखियो कि पार्टी का जगह लोग हाँ एक तरफ थे जश्न मना रहा और एक तरफ वह लोग विरोध कर रहा। के हो पूरा मैटर? नहीं, पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कोई भी नेता विरोध नहीं कर रहे थे। अब गांव स्तर के ऊपर जिसको चुनाव लड़ना होता है, चाहे वो सरपंच का चुनाव लड़ना होता है, तो उनको थोड़ा सा दिखाना तो पड़ेगा। अब कोई भी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, गुढ़ा गोड़जी को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी बात नहीं है। सभी लोगों ने हमारा साथ दिया, उसमें सारे एक गांव की बात नहीं है। गुढ़ा के नीचे जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, सब लोगों ने सब स्तर के ऊपर इस नाम को बरकरार रखने के लिए सरकार के सामने रखा। और लिपि के त्रुटि, गुढ़ा गोड़जी अलग नहीं है। गोड़जी को और गुढ़ा को अलग करने के ऊपर लोगों का सवाल था, वो सवाल अब खत्म हो गया। रणवीर जी, एक अंदर एक लोगों को सवाल यूँ भी हो कि जिस टाइम ये विवाद चलो, जिस टाइम रणवीर सिंह गुढ़ा की एंट्री हुआ है, क्यों? मेरी एंट्री तो दशहरे पे, हर त्योहार पे, हर हमेशा आता हूँ। इसको लेकर के कोई नई बात नहीं थी। आप लोगों की तरफ से एंट्री आप मान सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस बात को लेकर के हम लोग समय समय के ऊपर, गुढ़ा गोड़जी के लोग और हम लोग बहुत सारी बातों को लेकर के हम लोग इकट्ठे होते हैं। ये सवाल भी आया था, तो ये सवाल खत्म हो गया आज। 2003 की उदयपुर वाटी और आज 2026 है उदयपुर वाटी, कतों का अंतर नजर आ रहे। 2003 की उदयपुर वाटी में सोशल मीडिया नहीं था, आप लोग नहीं थे, अखबार से लोगों के पास में सूचना पहुंचा करती थी। और आज का युवा है वो एडवांस हो गया है। आज जनता जागरूक है और लोगों में बहुत ही अवेयरनेस आई है। तो निश्चित रूप से आज कोई भी समस्या है उसके बारे में पता इमीडिएट लग जाता है। पहले अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, लेकिन इतना नहीं था जितना आज सोशल मीडिया है। पॉलिटिशियन राजनीति नहीं करे तो मन लगे क्यों कौन करो। तो बे हिसाब से कि मान ली जाए चीज़ कि रणवीर जी अब की बार फिर टिकट के लिए दाव करेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे, ऐ कि कोई लोगों के मुँह पर ये सवाल चल रहे। आ चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि तो स्पष्ट कर दो आज। देखो, राजनीति के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर LKG का स्टूडेंट हूँ। मेरे को 22-23 में भाजपा में आया हूँ। मेरे से बहुत सारे सीनियर नेता हैं और मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बनने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो इसके अंदर पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी जिसको भी आदेश देगी, जहाँ के लिए भी आदेश देगी, हम सब मिल करके ज़बरदस्त तरीके से साथ देंगे। दूसरी बार हमारी वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में इस बार रिपीट होएगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। अच्छा रणवीर जी, एक इंटरव्यू देख रहा हूँ मैं, जिस टाइम तार मुझसे एक चीज़ सुनी मैं कि रामविलास पासवान की पार्टी से थे जुड़ेड़ा, बोले डायरेक्ट मैं बीजेपी से बात चीज़ जोड़ रहा, क्योंकि कड़े न कड़े वो गठबंधन है वो थान डायरेक्ट ले आके बीजेपी में जोड़ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो क्यों ना मैं सीधे चले जाऊँ। लोग आके मुझसे भी सुनी
चीज़ें आई समझ में, तो वो क्या हो पूरा मैटर? डायरेक्ट मतलब क्योंकि भाई गठबंधन से जुड़े रहो तो कड़े न कड़े बीजेपी से जुड़ गए थे। देखिए, पासवान साहब को एनडीए में लाने वाले हम ही लोग थे। जब दिल्ली के अंदर यूपीए की सरकार थी उसमें पासवान जी थे, और यूपीए के अंदर जब सोनिया गांधी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा पासवान जी का अपमान किया जा रहा था, उस वक्त हमने कहा था कि इनके साथ में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने हमेशा दलितों का, दलित के नेताओं का अपमान किया है। एनडीए के अंदर उनका स्वागत हो रहा था, और उस वक्त राजीव प्रताप रूडी बिहार से चल कर के आए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे, और सब ने पासवान जी का बहुत सम्मान किया था। और पासवान जी के को हमने ही कहा था, आपको बताऊं, कि देश के अंदर जो एंटी नेशन लोगों को कांग्रेस ने साथ लेकर के, राष्ट्र विरोधी ताकतों को कांग्रेस ने साथ लेकर के, और कांग्रेस इस हालात में पहुंच गया कि अब कांग्रेस का समय खत्म हो चुका है। तो पासवान जी हमेशा से जनता की नब्ज को भी पहचानते थे, और पासवान जी ने हमारी बात के ऊपर एनडीए में आए थे। झलकों पर एक इंटरव्यू हो राजेंद्र सिंह गुड़ाको जी के अंदर, भैया बात कह रहे हैं कि भाई रणवीर सिंह को क्यों कन्वर्ट है उदयपुर वाटी के अंदर, भी पर क्या बोलना चाहोगे? अब वो बड़े आदमी है, वो बोल सकते हैं कुछ भी। वो मिनिस्टर रह लिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं उनकी बात का क्या जवाब दूँ। रणवीर जी, आज भी मन लगा काफ़ी युवा हो थे, एज बता दो एक बार, लाग रहे हो? मैंने कहा मैं अगस्त 72 का बर्थ है मेरा। अबाउ 50 यानी कि लगभग 52 ईयर के राजे से के पीछे को अति ज़्यादा चमक दिख रही है मैंने आज भी। मैं बहुत सात्विक विचार रखता हूँ, मैं कोई चीज़ मन में नहीं रखता हूँ, दिल में नहीं रखता हूँ, और सच्चाई का साथ देता हूँ, हमेशा गलत का विरोध करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा बहुत ही हेल्दी रहता हूँ। अच्छा रणवीर जी, थोड़ी सी मुद्दा के ऊपर आ जाऊँ मैं। अभी कौन सा मुद्दा था नज़र आ रही है उदयपुर वाटी की मैं बात कर लूँ, पूरे थमन मिला वो गुड़ागोड़ जी के अंदर, तो अभी कुछ नज़र आ रही चीज़ें कि भाई आप पर काम होना जरूरी है, हो को ना? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो है ना, कांग्रेस के राज में यहाँ जम करके भ्रष्टाचार हुआ है, और जितना कांग्रेस ने यहाँ पर प्रचार के ऊपर प्रसार किया, उदयपुर वाटी में, गुड़ागोड़ जी में, और हमारे ज़िले में और जयपुर के अंदर भी कांग्रेस के खोदे हुए खड्डे अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी बुरे नहीं हैं वो। तो भ्रष्टाचार की हम जांच करवाएंगे। करप्शन जो हुआ है यहाँ पर, और हर एक क्षेत्र में हुआ है, यहाँ जो अधिकारी हैं उन्होंने, नेताओं ने, सब ने पद का दुरुपयोग किया है, उन तमाम लोगों की हम जांच करवाएंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ा हेडक्वार्टर रहा है उदयपुर, ये गुड़ागोड़ जी विधानसभा गुड़ा था, गुड़ागोड़ जी के नाम से विधानसभा था, उसके बाद में इसका डिमोशन हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूँ उदयपुर वाटी और गुड़ागोड़ जी में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है। लेकिन नगर पालिका बनाया तो नगर पालिका तो फिर बन जाएगी, बननी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक नगर पंचायत समिति तो दो बनाते तो गुड़ागोड़ जी ही था, आपको मैं बताऊं। तो गुड़ागोड़ जी को उदयपुर वाटी, गुड़ागोड़ जी को पंचायत समिति बनाया, इसके लिए तो सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, यहाँ का आम सब लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हमने अभी सबने मिलकर के उस दिन वहाँ जो कार्यक्रम था उसमें उपखंड कार्यालय के लिए भी एक ज्ञापन दिया था, उसको हमने ऊपर पहुंचा दिया है, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दिया राठौड़ साहब के माध्यम से। तो उसके लिए भी उन्होंने हमारे को पूरा भरोसा दिलाया था सबके सामने कि ये काम तो बिल्कुल वाजिब है, वो काम होगा ही। उपखंड कार्यालय खुले, यहाँ पर डीएसपी का भी कार्यालय होना चाहिए। यहाँ आपको बताऊँ कि अपराधियों को रोकने के लिए ये शेखावाटी का केंद्र है। आज अंतर्राज्यीय गिरोह, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जिस तरह से पूरे लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, उन सब की अगर रीढ़ तोड़नी है, कमर तोड़नी है, तो गुड़ागोड़ जी का थाना मैं समझता हूँ इस ज़िले का बहुत पुराना थाना है, आज़ादी के समय का ही गुड़ागोड़ जी का पुलिस स्टेशन है उसको। और हमारा जो अस्पताल है वो बड़ा अस्पताल होना चाहिए। यहाँ एसएमएस में या वहाँ पर जो भी प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटलों को हमारा यहाँ का आम लोग जो है, किसान है, मजदूर है या सभी वर्ग के लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं लोगों को तुरंत रिलीफ मिले, इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और तीसरी चीज़, यहाँ पर जो ये कनेक्शन है लोगों को मिलने चाहिए, किसानों को भी कनेक्शन मिलने चाहिए। और सबसे बड़ा काम हम जो युवाओं को साथ में लेकर के करेंगे कि हमारे यहाँ पर एक जुमले की, जब भी पानी की बात आई, जब भी नहर की बात आई, तो लोग हंसने लग जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इस चैलेंज को हम स्वीकार करेंगे। हमारी काटली नदी को हम पानी से भरना चाहेंगे, चाहे ये सिंध का, पाकिस्तान का पानी लाना पड़े, चाहे इसके लिए सारे युवाओं को मोदी जी के पास में जाना पड़े,
भजनलाल जी के पास जाना पड़े। ये जो हमारी नदियाँ, हमारे तालाब, हमारी बावड़ियाँ वो पानी से आबाद होनी चाहिए। हमारे लिए फैक्ट्री, कारखाने, इंडस्ट्री हमारे लिए सेकंड है। हमारे किसान को पानी मिल जाए। हमारे किसान के बच्चे बॉर्डर के ऊपर, देश के ऊपर शहादत देते हैं, उनको किसी तरह की पीछे की चिंता नहीं रहेगी। जब किसान हमारा संपन्न होगा, हम पानी के लिए, किसान के लिए, और जो जिस प्रकार से हमारे पशु है, मवेशी है, जंगल है, हमारी अरावली है, इससे जो हमारी जो एनवायरनमेंट के लिए हम निश्चित रूप से पॉजिटिवली हम लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी किसको कहाँ रखती है, कहाँ जिम्मेदारी है, एमएलए जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ का विधायक जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे हैं। वो यहाँ की बात को, यहाँ की समस्याओं को वो ये नहीं बोल सकते कि मेरी चलती नहीं है, मेरे को कोई पूछता नहीं है। ये कोई सवाल नहीं है विधायक के लिए। विधायक बहुत बड़ी बात होता है, वो विधानसभा में क्षेत्र की तमाम बातों को रख सकता है, सरकार उसके ऊपर गौर करती है, उसके बाद में काम होता है। तो इनको ये नहीं बोल करके, 5 साल पहले भी कांग्रेस का राज था, दुर्भाग्य से यहाँ का हमारा विधायक भी कांग्रेस का है। अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो हमारे को विकास में और आसानी रहती। अभी थे अरावली बचाओ की बात करी, तो अभी पास के गांव है हुकुमपुरा बामलास, बड़े 14 दिन से लोग धरना पर बैठे हैं। लीज ने लेके प्रताड़ित हैं आसपास के लोग, घरा के अंदर दरार ही, पानी सूखा कुआ का, कि ये चीज़ की जानकारी है था? देखो, आपको मैं बताया ना, यहाँ जाएं पूरे उदयपुर वाटी गुड़ा के क्षेत्र में जाओ, ऐसे ऐसे लोगों को एनओसी दी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ऐसे जो रेंजर थे, जो अधिकारी थे, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो लीज आवंटित हुई है, ये आज नहीं हुई है, ये कांग्रेस के राज के अंदर लीज आवंटित हुई है। तो जो कांग्रेस के लोग वो ही परमिशन दे रहे हैं, और कांग्रेस के लोगों को आज इन बातों के लिए सरकार के सामने प्रायश्चित करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। दोनों काम नहीं हो सकते हैं कि उन्होंने तो ये सारे के सारे खाइयाँ खो दिए, सारे के सारे गलत कामों के गलत फैसले लिए, और आज वो लोग बोल रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी गांव के लोगों का, हुकुमपुरा की वो महिलाएं बैठी है, सर्दी के अंदर बैठी है, मेरी संवेदना उन महिलाओं के साथ है जो धरना दे रहे हैं। मैं उनको चाहूँगा कि यहाँ पर लोगों की राजनीति का शिकार नहीं हो। हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, हमारे कलेक्टर के पास में जाएँ, वहाँ जा करके उनको बताएं, रोक दिया जाएगा। कलेक्टर तक जाया है वह, लेकिन अभी तक कोई राजनेता या फिर यहाँ के लोग भी कोई पूछा को ना कि माने समस्या को हल मिल सके। वे लोग बैठे ही 14 दिनों के थे, मिलना चाहोगे वो? मैं निश्चित रूप से मिलना चाहूँगा उनसे, और मैं कलेक्टर साहब से भी बात करूँगा। हमारे अब देखो, ये गुड़ा गोड़ जी का जो पहाड़ है, ये हमारी सुंदरता है। इसके ऊपर अभी बहुत हम कह रहे हैं कि विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर बावलिया बाबा, यहाँ पर बड़े बड़े संत गुडेश्वर जी, संत लोगों ने तपस्या करी, और इसकी भी लीज आवंटित कर दी। लेकिन ये कांग्रेस के राज में आवंटित हुई है। आप लिस्ट निकाल के देख लें, मेरी बात सुने, आप लिस्ट निकाल लें, जिन जिन नेताओं के नाम से, उनके रिश्तेदारों के नाम से जो अरावली है, जो ये लीज आवंटित की गई है, उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग किस बात से आज राजनीति कर रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट, कोई भी हो, चाहे वो मैं क्यों ना हो, जिन भी लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करके, सरकार का दुरुपयोग करके, और जो ये लीज आवंटित करवाई है, आज बेचारे गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अपने घर बचाना जो मुश्किल हो रहा है, उसके लिए वो सब लोग जिम्मेदार है जो उस वक्त राज में थे। कि कुछ करना चाहोगा उदयपुर वाटी की जनता ने, झुंझुनू की जनता ने? देखो, झुंझुनू की जनता, झुंझुनू के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने इतना ध्यान दिया है, और सरकार के साथ मिलकर के सहयोग करेंगे, और एक राष्ट्रवादी सोच के साथ में सभी लोगों को साथ लेकर के जहाँ पर भी लगे वो अपनी जो भी समस्या है उस समस्या को ऊपर पहुँचाएँ, और समस्या के समाधान के लिए सारे युवाओं से मिलकर के काम करें। बिल्कुल, अभी अपने साथ हाँ एक्स एमएलए रणवीर सिंह गुढ़ा। पूरी वार्ता सुने बाद में थारों के कुछ ओपिनियन है, मन कमेंट के अंदर बताओगा। फिर मिलूँ कोई नए अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बने रहो। राम राम। झलको